बहुत समय पहले की बात है। मनोहरपुर नामक राज्य में महाराज मनोहर सिंह राज करते थे। उनके भव्य महल का शयनकक्ष बहुत ही सुंदर और आरामदायक था। उसी शयनकक्ष में एक छोटी सी जू रहती थी, जिसका नाम मंदनी था। मंदनी बहुत चतुर थी। वह रोज रात को महाराज के गहरी नींद में सो जाने के बाद चुपचाप बाहर निकलती, थोड़ा सा खून चूसती और फिर बिना किसी को भनक लगे अपनी जगह पर लौट जाती। वह यह काम इतने सलीके से करती थी कि महाराज को कभी पता ही नहीं चला। खटमल की एंट्री। एक दिन अचानक पास के किसी कमरे से एक खटमल, जिसका नाम अग्निमुख था, भटकते भटकते राजा के शयनकक्ष में आ पहुंचा। भव्य पलंग, मुलायम गद्दे और शानदार सजावट देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब तो वह यहीं रहेगा। जब मंदनी ने खटमल को देखा तो उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? खटमल बोला, मेरा नाम अग्निमुख है। मैं पास के कमरों से आया हूँ। वहां तो टूटी फूटी खाट थी, लेकिन यह जगह तो स्वर्ग जैसी है। मंदनी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सख्ती से कहा, यह मेरा इलाका है, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन चालाक खटमल बोला, अरे, मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है? आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूं। भोली जू की भूल मंदनी खटमल की चालाकी समझ नहीं पाई। उसने सोचा, एक रात ही तो रुकना है, और मान गई। उसने शर्त रखी, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन राजा का खून नहीं चूसोगे। खटमल ने तुरंत वादा कर लिया। रात हुई। महाराज सो गए। मंदनी हमेशा की तरह चुपचाप अपना काम करने लगी। यह देखकर खटमल का मन ललचा गया। वह बोला, क्या अपने मेहमान को थोड़ा सा स्वाद नहीं चखाओगी? मैं बहुत धीरे से काटूंगा, राजा को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद मैं चला जाऊंगा। मंदनी फिर से बहक गई और उसने खटमल को मौका दे दिया। परिणाम, मौका मिलते ही खटमल राजा को जोर जोर से काटने लगा। उसे इतना स्वादिष्ट खून पहले कभी नहीं मिला था। राजा को तेज खुजली हुई और उनकी नींद टूट गई। क्रोध में उन्होंने सेवकों को आदेश दिया, जो भी जीव मुझे काट रहा है, उसे तुरंत ढूंढकर मार डालो। सेवकों ने बिस्तर झाड़ा। चालाक खटमल पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन बेचारी मंदनी चादर के कोने पर बैठी रह गई। सेवकों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। खटमल बच गया, लेकिन मंदनी अपनी भोलेपन की वजह से मारी गई। सीख, अनजान व्यक्ति पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्ती करने से पहले सामने वाले की असलियत जान लेना जरूरी है। गलत संगत का नुकसान हमेशा भोले लोगों को ही उठाना पड़ता है।